हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं राकेश पाल और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों को, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम राकेश पाल है और मैं जो है लखनऊ का रहने वाला हूं और मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है दोस्तों। और करेंटली मैं जो है इस समय यूएई में जॉब कर रहा हूं फुजेरा एमिरेट्स में एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन। ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत से वीडियो बनाता रहता हूँ। जितने भी हमारे फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो हमारी वीडियो को ज़रूर देखते हैं। और जो है कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमें दुबई में जॉब कैसे मिलेगा, दुबई में जॉब पाने के लिए क्या प्रोसीजर है ना। और अगर आपने डिप्लोमा किया है, बैचलर किया है, मास्टर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है, फॉर्म डी किया हुआ है, तो आप सभी लोग के लिए मैं जो है वीडियो बनाता रहता हूं और आपके सारे डाउट्स जो है अपने वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करता हूं। ठीक है। तो आप लोग दोस्तों मुझसे जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करिए और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है शेयर करिए, जिससे कि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे दोस्तों। ठीक है। तो जो है वीडियो में शुरू करते हैं आगे कि जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, कि यहाँ पर क्या है कि देखिए अगर आपने बी फॉर्म किया हुआ है दोस्तों तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी। बस आपके पास DHA-MOH का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जॉब सर्च करने में, क्योंकि थोड़ा सा डिप्लोमा का क्या है कि डिप्लोमा हर के लिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों कि यहाँ पे जॉब कैसे सर्च करें हम। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर करूँगा कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप कैसे जॉब सर्च करें। अगर आपने बी फॉर्म किया हुआ है तो नो प्रॉब्लम, आपको जो है बहुत सी वैकेंसी मिलेंगी, ऑनलाइन मिलेंगी, ग्रुप में मिलेंगी या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगी। बहुत तरीके हैं जॉब पाने के लिए अगर आपने बी फॉर्म, एम फॉर्म या फॉर्म डी किया हुआ है तो, और आपके पास DHA का लाइसेंस है तो। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका क्या प्रोसीजर है मैं बताऊंगा। एक चीज़ दोस्तों और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से कमेंट्स मुझे आते हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के लिए, है ना। तो दोस्तों ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की जॉब मिल जाती है। ठीक है। अगर आपने बैचलर किया हुआ है, एम फॉर्म किया है, फॉर्म डी किया हुआ है तो आपको ट्रेनिंग की मिलती है, लेकिन बहुत ही कम जॉब होती है। ओनली जो बड़े बड़े चैन फार्मेसी हैं उसी में आपको जॉब मिलती है, वो भी बहुत ही कम चांसेस होता है मिलने के लिए, क्योंकि अभी क्या है सारी कंपनियां ज़्यादातर ट्रेनिंग फार्मासिस्ट नहीं रख रही हैं। ठीक है। तो अपने वीडियो के माध्यम से आपको फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप ट्रेनिंग के लिए सोच रहे हैं आने के लिए तो दोस्तों मेरा जो ओपिनियन रहेगा कि अभी आप ट्रेनिंग के लिए नहीं आइए, क्योंकि ट्रेनिंग में ना तो आपको जल्दी से जॉब मिलेगी और ना ही उतनी सैलरी मिलेगी। मिल भी जाती है अगर आपको जॉब तो सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इसलिए ट्रेनिंग के लिए आप ना आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप DHA-MOH करके आएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अगर आपने DHA-MOH ले लिया है तो अगर आप जो है बी फॉर्म, एम फॉर्म या फॉर्म डी किए हैं तो ईजिली आपको जॉब मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं डिप्लोमा के ऊपर दोस्तों। अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है तो फिर आपको जो है सबसे पहले तो मैंने बताया कि अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है तो आप DHA का लाइसेंस दीजिए। ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी मत आइएगा, डिप्लोमा वालों को बिल्कुल जॉब नहीं मिलती है ट्रेनिंग की। ठीक है। अगर आप डिप्लोमा करके और डायरेक्ट यहाँ पे चले आ रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग की जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है। अब आता है कि आप जो है डिप्लोमा करने के बाद आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको DHA का एग्ज़ाम देना होगा दोस्तों। ठीक है। DHA एग्ज़ाम बहुत ही ज़रूरी है, DHA एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं हम डायरेक्ट MOH दे दें, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं दे सकते। आप डायरेक्ट कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, DHA भी दे सकते हैं, MOH भी डायरेक्ट दे सकते हैं और हाथ का भी डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों DHA इन दोनों एग्ज़ाम के अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो DHA सबसे इजी होता है। MOH का एग्ज़ाम और हाथ का एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, जिसको जो है पास आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत ही प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी समय लगता है।
और डीएचए थोड़ा सा इजी होता है इन दोनों एग्ज़ाम के, अगर उनसे कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। एमओएच और हाथ से अगर कंपेयर किया जाए तो डीएचए सबसे इजी होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि अगर आप डीएचए क्लियर कर लेते हैं तो आपको एमओएच भी मिल जाता है इजली ना। ट्रांसफ़र आप कर लेते हैं तो दोनों लाइसेंस आपको मिल जाता है, आपके जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। जैसे आप डीएचए के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, एमओएच के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। इसलिए जिन भाई लोगों का ये हमारा क्वेश्चन था मेरे से कि डायरेक्ट हम एमओएच दे दें, तो यही बताऊंगा कि अगर आप एमओएच देते हैं तो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पास आउट हो जाए ये मुश्किल लगता है मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग पास नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अच्छा खासा तैयारी करना पड़ता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग सबसे पहले जो है डीएचए का एग्ज़ाम क्लियर कर लो दोस्तों, ठीक है। और एमओएच में कन्वर्ट करने के ज़्यादा चार्जेस नहीं है, ओनली 20,000 ही चार्ज लगते हैं, तो आपके पास दोनों लाइसेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले डीएचए का लाइसेंस लीजिए, डीएचए का एग्ज़ाम क्लियर करिए, डीएचए एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद फिर उसको जो है एमओएच में कन्वर्ट करा लीजिए। दोनों लाइसेंस जब आपके पास हो जाए, ठीक है, तभी आप जो है दुबई आइए, उससे पहले मत आइए आप लोग। यहाँ पे आकर के अगर बहुत लोग ये काम करते हैं कि पहले वो डीएचए का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर ले लेते हैं, उसके बाद तुरंत वो टिकट बुक करते हैं और सीधे यहाँ पे दुबई आ जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके पास कोई भी एमओएच में वैकेंसी आती है तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हो, ठीक है। अगर अप्लाई करते भी हो, फिर आप एम्प्लॉयर से बात करोगे कि हाँ डीएचए का लाइसेंस ले लेंगे, तो फिर उसमें वो मीन्स जिनके पास ऑलरेडी रहता है उसको पहले प्रेफरेंस देता है, आपको फिर बाद में वो देखिएगा फिर वो, ठीक है। वो बाद में रखे ना रखे फिर वो बात की बात हो जाती है। इसलिए बेटर यही है कि आप जो है डीएचए जैसे लेते हैं उसके बाद जस्ट आप जो है एमओएच का लाइसेंस ले लीजिएगा। ये मैं अपनी हर वीडियो में, हर शॉर्ट वीडियो में और हर तरीके से मैं लोगों को ये चीज़ बताता हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आएँ तो आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। अगर आप जॉब नहीं पाते हो तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है। मैं सभी के लिए यही जो है सोचता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को वापस ना जाना पड़े, ठीक है। इसलिए पहले से ही गाइड कर देता हूँ कि आप डीएचए लीजिए, एमओएच में कन्वर्ट करिए, उसके बाद ही आप दुबई आइए, ठीक है। इससे आपको जो है दोनों एरिया में जॉब करने का मौका मिलेगा। एमओएच में बहुत से एमरेट्स आते हैं, मैंने पहले भी बताया है, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि डीएचए में केवल आप दुबई के लिए एलिजिबल होते हैं। एमओएच लाइसेंस अगर आपके पास रहता है तो आप जो है एमओएच के जितने भी सिटी हैं उन सभी जगह के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें 5 सिटी आती हैं, शारजा, रश अल खैमा, फुजेरा, अजमान, उम अल क्यून। ये 5 एमरेट्स हैं जिसमें आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपका बहुत बड़ा एरिया हो जाता है जॉब करने के लिए, है ना। अगर आप केवल डीएचए लेके आ जाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। मैं 100% श्योर हूँ दोस्तों कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। मुश्किल से 1-2% चांसेस है कि आपको डीएचए में जॉब मिल जाए। डीएचए में जॉब बहुत ही टफ़ है और वहाँ जल्दी जॉब नहीं मिलती है। एमओएच में आपको इजीली मिल जाएगी जॉब, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों, अब जॉब कैसे सर्च करें, खासतौर से डिप्लोमा वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने बताया अगर आप डिग्री वाले हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आप डिप्लोमा करके आए हैं तो इतना इजी नहीं होता है जॉब मिलने यहाँ पर, क्योंकि आपको जो है मीन्स बहुत कम रिप्लाई आता है एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। और वैकेंसी भी जैसे भी आप देखेंगे बहुत ही कम वैकेंसी आती है असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए। मैं अपना ग्रुप भी बनाया हूँ, उसमें आपने देखा होगा मैं वैकेंसी अपडेट करता रहता हूँ, तो उसमें असिस्टेंट फार्मासिस्ट की बहुत ही कम वैकेंसी होती है, ठीक है। अगर आप इंडीड पर या फिर लिंक्डइन पर कहीं भी सर्च करेंगे तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी कम आती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब मिलती है दोस्तों असिस्टेंट फार्मासिस्ट की। वो क्या होता है कि वो आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन अगर जो भी जॉब निकलती है उस पर आप अप्लाई करिए, ऑफलाइन और उसके बाद फिर व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं वहाँ से आप अप्लाई करिए जो भी वैकेंसी आती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप असिस्टेंट हैं तो आपको जॉब सर्च करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। आपको एमओएच के एरिया में ख़ासतौर से जाना है, ठीक है। अगर आप दुबई पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, जॉब सर्च करने के लिए असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जॉब के लिए, अगर आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जॉब के लिए आ रहे हैं तो आप जो है डायरेक्ट शारजा में जो है अपना एकोमोडेशन लीजिएगा, ठीक है। दुबई में एकोमोडेशन नहीं लीजिए।
क्योंकि दुबई में जॉब कम है तो आपको एमओएच वाले एरिया में ही जॉब मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको दोनों लाइसेंस लेना है, एमओएच एकदम 100% मस्ट है कि आपको लेना ही लेना है। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपको 6 मंथ से ज़्यादा लेट कर दी है, ठीक है, मीन्स आपका डीएचए जैसे आता है उसके 6 महीने के अंदर ही आप एमओएच में कन्वर्ट कर लीजिए। 6 महीने अगर ओवर हो जाएंगे, उससे ज़्यादा ओवर होगा तो आपका एमओएच में कन्वर्ट भी नहीं होगा, फिर आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी जॉब नहीं मिलेगी, हो सकता है फिर आपको वापस जाना पड़ जाए, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि जैसे ही आपको डीएचए का लेटर मिलता है उसको आप जस्ट एमओएच में कन्वर्ट तुरंत कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर लेट हो जाएगा तो फिर आपका कन्वर्ट भी नहीं होगा और फिर आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। इसलिए एमओएच ले लीजिएगा। और दुबई आते ही मीन्स यूँ ही जैसे ही आए आप जो है दुबई ना जा कर के शारजा में आइए। शारजा में आपको जो है एकोमोडेशन भी सस्ता मिल जाता है, बेड स्पेस जो होता है वो वहाँ पे सस्ता होता है कंपेयर टू दुबई। तो यहाँ पे आपको लगभग 300 दिरहम के आसपास में बेड स्पेस मिल जाएगा, 300 या 400 मैक्सिमम। 300 में आपको जो है एक मिनिमम हम पकड़ते हैं 300 में आपको बेड स्पेस मिल जाएगा। खाने पीने के लिए भी वहाँ पे सस्ता रहता है। तो यहाँ पे आपको शारजा में हर तरीके का खाना भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, चाहे आप साउथ इंडियन से हो, नॉर्थ इंडियन से हो, किसी भी स्टेट से होंगे तो आपको खाने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है, हर स्टेट का खाना मिल जाता है। तो ये हो जाएगा आपका खाने के लिए। खाने में भी आपको कम से कम 300 दिरहम के आसपास खाने का भी आपका चार्ज आ जाता है, ठीक है। 600 में आपका रहना खाना हो गया। इसके बाद फिर आप जॉब सर्च करते हैं ना, तो एमओएच में क्या करना है दोस्तों, जैसे शारजा में आप आए, शारजा में पहले अपना अच्छे से रिज्यूम बनाइए। रिज्यूम बनाने के बाद उस पर रिज्यूम पे अपना डीएचए एमओएच दोनों का लाइसेंस मेंशन करिएगा, लाइसेंस नंबर, अपना वीज़ा स्टेटस कि हमारा विजिट वीज़ा है, कब से कब तक का है, वो चीज़ ज़रूर मेंशन करिए। इसके बाद फिर आप जो है अपना जो और लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप साउथ से हैं तो आप यहाँ पे साउथ के बहुत से लोग हैं तो यहाँ पे मलयालम की भी डिमांड रहती है, तो आपको मलयालम आती है तो अच्छी बात है। तो लैंग्वेज मेंशन करिएगा, हिंदी, इंग्लिश, और अगर आपको उर्दू आती है तो उर्दू भी मेंशन करिए। अरबी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप अरबी का भी उसमें मेंशन करिए, और उसमें अच्छे से मेंशन करिए कि आप स्पोकन कर लेते हैं या राइट कर लेते हैं या फिर रीड कर लेते हैं, ये चीज़ मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारा करने के बाद फिर आप शारजा वाले एरिया में विजिट करना पड़ेगा आपको, डोर टू डोर फार्मेसी पे जाना होगा। अपना रिज्यूम निकलवा लीजिएगा यहाँ पे प्रिंट आउट। उसके बाद फिर सभी फार्मेसी पे आपको जाना है, वहाँ वैकेंसी के लिए पूछना है, ख़ास तौर से असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए यही प्रोसीजर होता है दोस्तों, क्योंकि उनकी जॉब जल्दी निकलती नहीं है, ऐसे हमें वहाँ जा के पता करना पड़ता है सब जगह, ठीक है। तो उनसे आप कांटेक्ट करेंगे, उनके कांटेक्ट में अगर कोई वैकेंसी रहती है तो वो बताएंगे, या फिर वो उनके फार्मेसी में भी वैकेंसी रहेगी तो वो आपको अपडेट करेंगे, आपका रिज्यूम रखेंगे और जो है आपको अपडेट करते हैं वो, ठीक है। और आप जैसे यहाँ पे आते हैं तो स्टार्टिंग में आप सैलरी की डिमांड बहुत ज़्यादा मत करिए। जैसे कई लोग आते हैं यहाँ पे तो क्या करते हैं, वो 3500 to 4000 ऐसा सैलरी एक्सपेक्टेशन करते हैं, ठीक है। तो इतना आप मत करिए, क्योंकि आप यहाँ पे नए हैं, फ्रेशर हैं, आपको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। आप इंडिया में या अपने जिस भी कंट्री में है वहाँ का एक्सपीरियंस आपके पास कितना भी हो वो मायने नहीं रखता है यहाँ पर, ठीक है। आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो एज ए फ्रेशर ही कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो आपका अगर वहाँ का एक्सपीरियंस है तो आपको मेडिसिन की गुड नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे कौन से ब्रांड चलते हैं, कौन से यहाँ पे पेन किलर ज़्यादा चलता है, थोड़ा इंडिया से यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। पेन किलर वगैरह अपने तरफ में बहुत सी चलते हैं, यहाँ पे लिमिटेड है, तो इसलिए जो है मेडिसिन नॉलेज एक अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप फ्रेशर रहेंगे तो उसी हिसाब से आपकी सैलरी जो है मिलती है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में अभी दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग आ चुके हैं, इसलिए सैलरी का जो करंट सैलरी चल रहा है वो डाउन होता जा रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे पूरा डाउन होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी क्या है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट को 2000 से स्टार्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। पहले यहाँ पे मैं जब आया था तो मिनिमम यहाँ पे 2500 से स्टार्टिंग थी, 2500 से लेकर के 3000 या 3500 मैक्सिमम मिल जाता था। अभी का जो करंट सिचुएशन है
वो यहाँ पे असिस्टेंट फार्मासिस्ट को 2000 दिरहम से लेकर के 3000 मैक्सिमम, मतलब 3000 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। 2000, 2500 या 3000 मिलता है। मोस्टली आपको जो है 2500 मिल जाता है। अगर कोई नई फार्मेसी ओपन कर रहा है तो वहाँ पे 2000 दिरहम ही देते हैं और 2500 एक एवरेज सैलरी मिल जाती है आपको, ठीक है। एकोमोडेशन भी आपको अगर एमओएच के थोड़ा इंटीरियर में है तो वहाँ पे दे देते हैं एकोमोडेशन भी। तो बहुत सी जगह ऐसा होता है 2500 आपकी सैलरी रहेगी और एकोमोडेशन भी आपको उसमें फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो जो एकोमोडेशन मिलता है तो आपका बस खाने का खर्चा आएगा 300 दिरहम के आसपास आपका खाने का खर्चा आ जाएगा, बाकी जो है आपकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये है दोस्तों कि सैलरी आपको इसी रेंज में मिलेगी। तो जब भी आपसे कोई एम्प्लॉयर पूछता है कि क्या सैलरी एक्सपेक्ट करोगे तो आपको मैक्सिमम आप 3000 बताइए। उसके बाद अगर 2500 बोलते हैं तो आप उनको बोलिए 2500 प्लस एकोमोडेशन, ऐसा कह के बताइए उनको, ठीक है। या फिर ये बोलिए जो भी करंट, वैसे ऐसा नहीं, अपना एक्सपेक्टेशन आप ये बताइए 2500 प्लस एकोमोडेशन, ये चीज़ आप बोलिए उनसे, ठीक है। ज़्यादा डिमांड नहीं करिए। अगर आप 3500 4000 बोलेंगे तो आपको जॉब जल्दी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा करना होगा यहाँ पे आकर के, ठीक है। ऐसे आप जैसे एक दिन शारजा प्लान बनाइए अपना कि किस दिन हमें कहाँ कहाँ विजिट करना है। एक दिन आप पूरा शारजा का एक एरिया ले लीजिए, दूसरे दिन दूसरा एरिया ले लीजिए। ख़ास तौर से जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे जॉब के ज़्यादा चांसेस होते हैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। असिस्टेंट लोग क्यों हायर करते हैं दोस्तों, ये भी जान जाइए, क्योंकि यहाँ सैलरी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर वो बी फॉर्म वाले को 3000 दे रहे हैं, यहाँ पे अभी जो सिचुएशन चल रहा है बी फॉर्म, एम फॉर्म या ऐसा फॉर्म डी जो किए हुए हैं उनको भी 3000 से स्टार्टिंग हो रही है उनकी, ठीक। 3000 एडी उनको सैलरी स्टार्टिंग में दे रहे हैं। 3000 के बाद जो है उनको 3500 तक मैक्सिमम उनको सैलरी दे रहे हैं सभी जगह। अभी कोई बड़ी चेन फार्मेसी है या फिर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको यहाँ का 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको 4500 तक सैलरी मिलती है। लेकिन आप स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेशर आए हुए हैं यहाँ पर तो आपको जो है 3000 से ही स्टार्टिंग हो रही है बैचलर्स की, ठीक है। तो ये है दोस्तों, सैलरी काफ़ी घट रही है। तो अगर उन्हें 3000 में बैचलर मिल रहा है तो वो असिस्टेंट नहीं रखते हैं जल्दी, ठीक है। इसीलिए जो है सैलरी के हिसाब से ही वो असिस्टेंट फार्मासिस्ट को कम सैलरी देनी पड़ती है, इसलिए असिस्टेंट फार्मासिस्ट को ये रखते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों कि कैसे यहाँ पे जॉब सर्च करना है। तो मैं ये बता रहा था कि आपको जो है एक दिन जैसे शारजा के जो एरिया में बताया हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया या फिर थोड़ा सा जो है मेन सिटी में कम जॉब मिलती है, ज़्यादातर इंटीरियर में आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। ऐसे शारजा हो गया, रसल खेमा हो गया। रसल खेमा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है दोस्तों असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए। रसल खेमा में भी बहुत सी जॉब मिलती हैं, खासतौर से असिस्टेंट फार्मासिस्ट को। सैलरी मैंने बताया उतना ही आप एक्सपेक्ट करिएगा स्टार्टिंग में 2500 मैक्सिमम, आप इतना आपका जो है एक स्टार्टिंग में आप मान के रखिए कि इतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो रसल खेमा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो वहाँ भी आप विजिट करिए। जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है और जो भी ऐसी फार्मेसी हैं छोटी छोटी फार्मेसी, वहाँ पे ही आपको स्टार्टिंग में जॉब मिलेगी। इसके बाद आप उमल क्वीन, रसल खेमा से ही सटा हुआ उमल क्वीन है, ठीक है। उमल क्वीन में भी आप जा कर के ऐसा विजिट करिए। और फुजेरा आता है, फुजेरा में भी बहुत सा एरिया है, तो वहाँ भी आप ट्राई करिए। मैं इस समय फुजेरा में हूँ दोस्तों, और मुझे भी जो है फुजेरा में ही जॉब मिला। मेरे भी यहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे पूरा जो है मीन्स लेबर ज़्यादा आते हैं और अरबी कस्टमर हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे एरिया में आपको जॉब मिलेगी। इसी तरह से अजमान हो गया, अजमान, ये 5 एमरेट्स में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको 100% दोस्तों जो है 1 मंथ के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप केवल यहाँ आकर के रूम में बैठ करके और ऑनलाइन जॉब सर्च करेंगे, ऑनलाइन केवल देखेंगे
और व्हाट्सएप ग्रुप में ही केवल अपना रिज्यूम सेंड करेंगे, बाहर जाके ऐसे सर्च नहीं करेंगे, तो आपको दोस्तों जल्दी जॉब नहीं मिलेगी और आप जो है 1-2 महीना और भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि मैंने बताया असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जॉब जल्दी नहीं निकलती है ऑनलाइन, और ना ही व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा आते हैं। इसलिए जो है आप अगर आपने असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको दोस्तों बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। ठीक है, जो मैंने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया आपको कि किस तरीके से यहाँ पे जॉब मिल पाएगी और सैलरी क्या एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों यही सैलरी है। एक बार आपको यहाँ का 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको यहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितनी भी मेडिसिन, उनके ब्रांड नेम याद पता लग जाएंगे, कौन कौन सी यहाँ पे मेडिसिन चलती है। यहाँ पे मोस्टली दोस्तों मैं बता देता हूँ ऐसे एक छोटा सा कि कौन कौन सी मेडिसिन ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे पेन किलर में डाइक्लोफेनेक सबसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, जो कि इंडिया में देखा जाए तो उतना नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे डाइक्लोफेनेक सबसे ज़्यादा पेन किलर में यूज होता है, डाइक्लोफेनेक, ब्रोफेन। और जो है एंटी हिस्टामिन में भी 2-3 मेडिसिन ज़्यादा यूज होती हैं, सेट्राजिन हो गया, लीवोसेट्राजिन हो गया, और जो है लोराटिडिन। ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे ज़्यादा यूज होती हैं एंटी हिस्टामिन में। ठीक है, इसी और बीपी और शुगर की दवाइयाँ तो जो है सेम वही चलती हैं जो हमारे यहाँ है। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जब आप यहाँ पे आएंगे, जॉब करने लगेंगे, तो आपको खुद से पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या पूरा वर्क कल्चर है फार्मेसी का। ठीक है, यहाँ पे मेडिसिन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होती है फार्मेसी। यहाँ पर ज़्यादातर जो है सप्लीमेंट पे या फिर जो है कॉस्मेटिक से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा यहाँ पे जो है बिजनेस होता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों मेरी पूरी जानकारी कि आप लोगों को दुबई में जॉब कैसे मिलेगी, ख़ास तौर से असिस्टेंट फार्मासिस्ट को यहाँ पे जॉब कैसे मिलता है। ठीक है, और अगर आपने बैचलर किया है तो आपके लिए भी यहाँ पे कैसे जॉब मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, मैं बहुत ही जल्दी जो है आगे आप लोगों को कुछ जो है इम्पोर्टेंट नोट्स जो है शेयर करूँगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। और भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हों दोस्तों तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिस पे मैं वैकेंसी अपडेट करता रहता हूँ, उससे आप जो है जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ जाके आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।